हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ on moving conductor in uniform magnetic field. Induced EMF on moving conductor in uniform magnetic field माना यल लंबा चालक यल लंबा चालक जे के कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, जिसे हम क्रॉस द्वारा दिखाएंगे, डिस्ट एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में वी वेग से दाहिनी ओर चित्रानुसार गति करता है। देखिए, ये चालक है, इसका नाम जेके है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो कि तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है, जिसे हम क्रॉस द्वारा दिखाते हैं। ये दाहिनी ओर वी वेग से गति कर रहा है। चूंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं वो धनायन कहलाते हैं। इस प्रकार चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणावेश, धनायन अर्थात धनावेश होते हैं। चूँकि
चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जिन परमाणुओं से ये पृथक होते हैं वहाँ धनायन उत्पन्न होता है। अतः चालक में धनावेश व ऋणावेश चालक के साथ विवेक से चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत गति करते हैं। अतः इन पर लॉरेंज चुंबकीय बल Fm बराबर QVB समीकरण 1 लगता है। जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अथवा दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार धनावेश पर लगा लीजिए। देखिए ये धनावेश है मान लीजिए, ये ऋणावेश है मान लीजिए, ठीक। धनावेश पर देखिए किधर होगी, लगाइए दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर, अंगूठा धनावेश के गति की दिशा, हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में बल, ठीक। धनावेश देखिए दाहिनी ओर जा रहा है, अंगूठा दाहिनी ओर, फैली हुई अंगुलियां तल के लंबवत नीचे, तो ये बल लग रहा है ऊपर जे की ओर, यहाँ Fm जे की ओर लगा। और ऋणावेश पर देखिए किधर लगेगा, ये अंगूठा धनावेश की गति माने ऋणावेश का विपरीत, ऋणावेश दाएं जा रहा है तो ये बाएं, तो यहाँ नीचे की ओर लगेगा ये Fm, ठीक। तो धनावेश पर ऊपर जे की ओर व ऋणावेश पर नीचे के की ओर है।
ये दिशा समझ गए। दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 लगाइए। फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर, पीछे की ओर। अंगूठा धनावेश के गति की दिशा, धनावेश देखिए दाहिनी ओर जा रहा है, हथेली के लंबवत धक्का ऊपर दे रहे हैं तो धनावेश पर बल ऊपर की ओर। और ऋणावेश पर देखिए अंगूठा धनावेश के गति की दिशा माने ऋण की विपरीत दिशा, ऋण जा रहा है दाहिनी ओर तो ये बाएं हो गया तो नीचे, देखिए ऋणावेश पर नीचे की ओर। क्लियर। चूंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन ही घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन जे से के की ओर आने लगेंगे। चूंकि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अतः चालक में जे से के की ओर आने लगेंगे। जिससे के सिरा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की अधिकता, के सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वह जे सिरा धनावेशित, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। अतः छड़ जे के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल लगता है, वैद्युत बल।
इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेशों पर वैद्युत बल F E बराबर Q इंटू E, ये समीकरण 2 हो गया। वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश Q पर बल F बराबर QE होता है। इसकी दिशा धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की ओर धन से दूर ऋण की ओर, धन से दूर ऋण की ओर माने जे के दिशा। तो इसकी दिशा धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की ओर व ऋणावेश पर क्षेत्र के विपरीत। क्षेत्र किधर है? जे के की ओर, तो क्षेत्र के विपरीत के जे की ओर, के जे की ओर होगी। होती है, देख लीजिए। धनावेश पर दिशा जे के माने नीचे इधर FE, और ऋणावेश पर के जे माने ऊपर इधर ही FE। तो आप देखिए प्रत्येक आवेश पर चुंबकीय बल वैद्युत बल एक दूसरे के विपरीत है। ठीक, तो कुछ समय पश्चात ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और विपरीत हैं तो एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं और ऋणावेश का आवागमन रुक जाता है। चूंकि आवेशों पर चुंबकीय बल व वैद्युत बल बराबर व विपरीत हैं, कुछ समय पश्चात ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का आवागमन रुक जाता है। अतः वैद्युत बल Fe बराबर चुंबकीय बल Fm। चूँकि Fe को आपने कहा है QE और Fm को आपने कहा है QVB, दोनों तरफ से देखिए Q कट गया तो यहाँ से E बराबर हो गया V इंटू V।
ये समीकरण आपका हो गया 3। चूंकि हम जानते हैं कि यदि चालक जे के सिरों के बीच विभवांतर V व लंबाई L हो तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यदि चालक जे की लंबाई L सिरों के बीच विभवांतर V व इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो तो V बराबर E बटे L, V बराबर E बटे L, अथवा यहाँ से E बराबर V गुणे L, सॉरी E इक्वल V बाई L, E इक्वल V बाई L, ये समीकरण 4 है। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़े हैं E इक्वल V अपान D, पढ़ा गया है, तो वही है E इक्वल V बाई L। अब समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 व 4 की तुलना से देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाहिने बराबर हो जाएंगे, तो V बटे L बराबर VB अथवा V इक्वल VBL, या सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल सिरों चालक के ये समीकरण 5 है। चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर VBL। ठीक, तो इस ढंग से हमने चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक तार के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल VBL को पढ़ा। इसका दैनिक जीवन में बड़ा उपयोग है, महत्व है। रेल की पटरी पर चलती रेलगाड़ी की पहियों की धुरी, देखिए ये धुरी है, यहाँ इस किनारे पर एक पहिया लगी रहती है और इस किनारे पर एक पहिया लगी रहती है। ठीक, इसको हम धुरी कहते हैं। यहाँ किनारे पर एक पहिया रेल की और यहाँ एक पहिया रेल की। रेलगाड़ी में आप देखिए दो दो पहिया लगी होती हैं धुरी से। जब ये पटरी पर चलेगी तो आप देखिए ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्व घटक ऐसे लंबवत ऐसे हैं, और जब ये पटरी पर ऐसे चलेगी तो देखिए लंबवत घटक को, जैसे गन्ना खेत में ऐसे हो, अब आप बीच से ऐसे चलते जाइए तो गन्ना ऐसे बीच से काटते चले जाएंगे। तो ऐसे ही कि पटरी पर चलती रेलगाड़ी की पहिए की धुरी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक कटता है, ऊर्ध्व चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस धुरी के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। ठीक, दैनिक जीवन में इसका उपयोग देखिए।
दैनिक जीवन में उपयोग। नंबर 1, पटरियों पर चलती रेलगाड़ी के पहियों की धुरी, पहियों की धुरी चुंबकीय फ्लक्स के ऊर्ध्वघटक को काटती है, अतः धुरी के सिरों पर विभवांतर प्रेरित हो जाता है। दूसरा, कुछ ऊंचाई पर उड़ता वायुयान के पंखे ऊर्ध्वघटक को काटते हैं, इसीलिए पंखों के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। कुछ ऊंचाई पर क्षैतिज उड़ते वायुयान के पंखे ऊर्ध्वघटक को काटते हैं, अतः पंखों के सिरों पर विभवांतर प्रेरित हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार तीसरा, पूर्व पश्चिम की ओर दौड़ते धावक धावक का शरीर क्षैतिज घटक की फ्लक्स रेखाओं को काटता है, अतः
पैर व सिर के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़ने पर चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कटती, नहीं कटती हैं। अतः विभवांतर प्रेरित नहीं होता है। धावक को सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही इसीलिए दौड़ना चाहिए। आइए पढ़ते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यहाँ देख लें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा व पास की 2 अंगुलियां परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक के गति की दिशा को निरूपित करे, तो माध्यिका चालक में प्रवाहित प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करती है। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ का अंगूठा व पास की 2 अंगुलियां लंबवत हों व पहली अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व अंगूठा चालक के गति की दिशा
निरूपित करें तो माध्यिका चालक में प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करती है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धारा तथा दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा के लिए लागू होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वास्तविक धारा व दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा के लिए है। ठीक, धन्यवाद।